परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर ने उपवास का दूसरा दिन, दूसरे सेशन में परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर सा मौका हमें दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। उपवास के साथ परमेश्वर की चरणों में हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें एक एक व्यक्ति को कृपा कर रहे, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे एक भाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। उपवास का साथ लगातार परमेश्वर की चरणों में बैठकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन की गहराई बातों को सुनने के लिए परमेश्वर हमें एक ऐसी एक आशीष, ऐसे एक अनुग्रह प्रभु हमें इस मिनिस्ट्री को दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारा उपवास प्रार्थना मसीह लोगों के बीच में चलते रहते हैं। कुछ लोग गुड फ्राइडे आने से पहला 40 दिन का उपवास रखते हैं। कुछ लोग कई दिनों के उपवास को डिक्लेयर करके उपवास में बना रहने के लिए कोशिश करते हैं। परंतु ऐसे एक उपवास सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लगातार परमेश्वर की चरणों में बना रहने के लिए परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को कृपा किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। उपवास प्रार्थना में चलने के समय में हम परमेश्वर का निकट रहकर परमेश्वर की आत्मीय बातों को हम प्राप्त करके एक तेजस्वी मंडली बनना चाहिए। यही है यीशु मसीह का इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र, निर्दोष, नाजुरी रहने वाला एक तेजस्वी मंडली हम एक एक बनना चाहिए। यह है यीशु मसीह का दर्शन हमारे विषय में। अगर यीशु मसीह की इच्छा हमारे विषय में ऐसा है, एक तेजस्वी, नाजुरी रहने वाला, पवित्र, निर्दोष एक मंडली बनाना परमेश्वर की अगर ये इच्छा है तो परमेश्वर का ये इच्छा का अनुरूप हम रहकर उनका इच्छा को हम गहराई से समझकर वो इच्छा हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए हम इस पृथ्वी पर जब तक हमें परमेश्वर श्वास दिया है, जब तक इस पृथ्वी पर परमेश्वर जिंदा रहने के लिए अवसर दिया है, उस समय तक हमारा यही कोशिश होना चाहिए, मेरा पिता का हृदय में क्या इच्छा है वो इच्छा को मैं समझकर वो इच्छा को मैं इस पृथ्वी पर पूरा करके जियो। यीशु मसीह का इस एक जिंदगी में इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आए, उनका मुंह से हमेशा एक ही बात हमेशा निकलता था। वो कहते थे, जिन्होंने मुझे भेजा उनका इच्छा को पूरा करना ही मेरा सब कुछ है। ये बात यीशु मसीह अपना पीछा करने वाला चेलों को बार बार कहा। इतना भी यीशु मसीह लोगों को कहा, मैं जो कुछ बात करता हूँ, मेरा पिता जो बोला वही बात को मैं सुनता हूँ और वही बात मैं तुम्हारा बीच में बोलता हूँ। इसके कारण मैं बोलने वाला बात हमें सत्य है और सच्चाई की योग्य है। ये बात यीशु मसीह बार बार बोला। इसका मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हम जिसका नाम लेते हैं, जिसका हम पीछा करते हैं, वो पृथ्वी पर रहने के समय में उनका दिल की धड़कन एक ही था, मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसके इच्छा को मैं पूरा करते हुए मेरे जीवन को व्यतीत करो। इसके लिए उन्होंने
क्रूस का जो मरण था, क्रूस का जो मरण, आमीन, वो भयानक चीज़ है। आप इधर देखिएगा, इधर देखो, बच्चों को मारने के लिए जा रहे हैं, आप इधर देखिए, कोई विशेष नहीं, इधर देखिए, आप इधर देखिएगा। मेरा कहने का मतलब है, यीशु मसीह वो जो क्रूस की जो मरण था वो बहुत भयंकर बात था। हम केवल एक क्रूस पर टांगा हुआ यीशु को हम देखते हैं, हम चित्र में देखा है बहुत सारा, हम वचन से भी हमें यीशु मसीह का उस कष्टानुभव को हमने पढ़ा। परंतु पवित्र आत्मा की हमें प्रकाश में, अगर पवित्र आत्मा का मदद लेके अगर यीशु मसीह ने सहन किया हुआ उस कष्टानुभव को, उस क्रूस का मरण को अगर हम ध्यान करेंगे, हम जरूर हमारे हृदय से फूट फूट कर हम रोने के लिए अवसर होगा। क्योंकि यीशु मसीह का वो क्रूस का बात एक दर्दनाक बात था, एक भयंकर बात था। वो पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा एक कष्ट था, उतना बड़ा एक हमें संकट यीशु मसीह को ऊपर आया, वो दूसरा कोई सहन नहीं कर सकते। परंतु यीशु मसीह ने खुशी खुशी से, आनंद से वो बातों को सहन किया, क्योंकि उनका आनंद का पीछे एक ही कारण था, हमें वो यही था, सारा मानव कुल मेरा ये जो काम का द्वारा छुटकारा पाने के लिए एक मौका मिलेगा, एक मार्ग निकलेगा। इसके लिए यीशु मसीह उस दर्दनाक उस क्रूस का मरण को उन्होंने खुशी खुशी सहन किया। परंतु वो जो क्रूस का मृत्यु भी पिता का एक इच्छा था, वो पिता का जो इच्छा पूरा करने में वो इतनी आज्ञाकारी रहे, वो क्रूस का मरण तक भी वो सहन करने के लिए आमिर वो तैयार हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जिंदगी में भी यीशु मसीह हमें यही चीज़, हमें एक पद चिन्ह होकर उन्होंने एक आदर्श हमें देख के गया आखिरी तक, आखिरी श्वास तक। जैसे यीशु मसीह हमें क्रूस पर रहने का समय आखिरी श्वास तक भी, आखिरी हमें शब्द भी यीशु मसीह एक विजय का ध्वनि हमें यीशु मसीह का मुंह से निकला, वो था, हे पिता मेरी आत्मा तेरी हाथों में सौंपता हूं। एक मनुष्य का विजय का ध्वनि यही है, जो आत्मा को पिता का हाथ में आखिरी समय में सौंपना, यही है एक मनुष्य का विजय। यीशु मसीह क्रूस पर हमें एक मादरी दिखा के गया। हमारा जिंदगी में कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी संकट आए, कोई भी कुछ भी हो जाए, परंतु जब हम यीशु मसीह को हम देखने के लिए हमेशा मन लगाते, उसकी बातों को मानने के लिए जब हम मन लगाते, यीशु मसीह ने छोड़ के गया हुआ उस रास्ता, यीशु मसीह ने दिखाया गया उस रास्ता में चलने के लिए हम एक आसान हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हमें हमेशा परमेश्वर का इच्छा को आगे रखना ये जरूर है। इसके लिए आज हम एक वचन को हम पढ़ेंगे, लूक सुसमाचार 19 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। लूक सुसमाचार 19 अध्याय उसका 10वां वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसको उद्धार देने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बाइबल में खोया हुआ ये ट्रांसलेशन है, कुछ बाइबल में बिगड़ गया वो ट्रांसलेशन है, कुछ बाइबल में पूरी तरीके से तमाम हुआ ऐसा ट्रांसलेशन है, कुछ बाइबल में पूरा रीत से बेकार हुआ, खराब हुआ ऐसा ट्रांसलेशन है। कोई भी ट्रांसलेशन होने दो, परमेश्वर का मर्जी एक ही है। ऐसी व्यक्तियों को उठाकर खड़ा करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। खोया हुआ, बेकार हुआ, खराब हुआ, पूरी तरीके से तमाम हुआ, ऐसी अवस्था में रहने वाला मनुष्य को बचाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। परंतु ये जो बात यीशु मसीह बोलने का पीछे का कारण यही था,
यरीको में रहने वाला, चुंगी लेने वाला सरदारों में सरदार, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति जक्काई रहने वाला जगह यरीको। धनी, वो एक धनी था, चुंगी लेने वालों में वो मालक था, वो सरदार था। उसके जिंदगी में पृथ्वी का कोई चीज का कमी उसका जीवन में नहीं था, परंतु उसका जिंदगी में आत्मीय विषय में, आत्मा की विषय की जो बात था, उसका जीवन में कुछ भी नहीं था, जीरो था। उसको पता चला मेरा आत्मा का विषय में अगर मुझे ध्यान अगर देना है, मुझे यीशु मसीह का पास जाना पड़ेगा। ये बातों को समझते हुए वो यीशु मसीह कौन है करके जानने के लिए यीशु मसीह का पास वो आया। परंतु यीशु मसीह को मिलने के लिए जब वो आते हैं, यीशु मसीह का चारों तरफ बड़ा भीड़ रहने के कारण और इसका जिंदगी का कमी, ये खुद एक नाटा रहने के कारण यीशु मसीह को सही तरीका से यानी बिल्कुल रीति से वो देख नहीं पाते हैं। परंतु वो निराश ना होकर, हार ना मानकर, जो बात मुझे आज करना चाहिए, जो बात के लिए मैं आया, आज यीशु मसीह यरीको का रास्ता में है, यरीको में है, मैं खड़ा हुआ रास्ता पर यीशु है, परंतु चारों तरफ हजारों लोग उनके घेरा है। मेरा नाटापन, मेरा एक कमी है, ये भी समझकर, परंतु कुछ भी हो जाए मैं आज यीशु मसीह को देखना बिना नहीं जाएगा, ये समझकर उस सड़क के किनारे में रहने वाले एक गुल्लड़ का पेड़ को आश्रय लेके उस कुल्लड़ का पेड़ में चढ़ के बैठा। जैसा वो कुल्लड़ का पेड़ में चढ़ के बैठा, यीशु मसीह, दूर रहने वाला यीशु मसीह सारा भीड़ को छोड़कर हमें जक्काई का पास उस झाड़ के नीचे आके तुरंत बोला, ये जक्काई तू जड़ से नीचे उतर के आ, मैं तेरा घर में आज वास करना चाहते हैं। जक्काई ने अपना जीवन में एक ही चीज अपेक्षा किया ताकि यीशु मसीह को मैं देखूं, परंतु उस यीशु मसीह को देखने का वो बातों में, उस विषय में उसने बहुत सारा प्रयत्न उसका जिंदगी में किया। वो पेड़ को चढ़ के हमें बैठा, निराश नहीं हुआ, वो चला भी नहीं गया, परंतु मुझे आज यीशु मसीह को देखना है, ये इच्छा के साथ वो पेड़ पे चढ़कर बैठा। जब यीशु मसीह जक्काई का उस प्रयत्न को दूर से देख रहा था, जब सारा भीड़ जब यीशु मसीह का नजदीक गह रहा है, उनको छोड़कर आमीन आमीन मेरे लिए तरसने वाला, मेरे लिए प्यास और भूख के आमीन हमें बहुत सारा कठिनाई का सामना करके पेड़ को पर चढ़कर बैठा हुआ जक्काई को मुझे आज मुलाकात होना है, ये समझकर सारा भीड़ को छोड़कर यीशु मसीह जक्काई का पास आके बोला, जक्काई तू नीचे जड़ से उतर के आ, मैं तेरा घर में वास करना चाहता हूं। जो व्यक्ति यीशु मसीह का विषय में मन लगाने के लिए कोशिश करते हैं, उसको दिन से दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपना अनोखा बातों को प्रकट करके आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। जक्काई को परमेश्वर केवल जक्काई केवल यीशु मसीह को देखना चाहा, परंतु यीशु मसीह अभी बोल रहे हैं, मैं इसका घर में रहना चाहता हूं, जक्काई तेरा घर में रहना चाहता हूं। आमीन। हम यीशु मसीह जक्काई का घर में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह खाना खाते हैं। जक्काई अपना सारी हमें बातों को जब भी कबूल करते हैं, यीशु मसीह बोलने वाला शब्द है, आज इस घर में उद्धार आया है, ये भी एक अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का संतान आमीन खोया हुओं को, बिगड़ गया हुआ व्यक्ति को ढूंढकर उनको उद्धार देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। आमीन। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आत्मीय जीवनों में जब हम आगे बढ़ने का समय में कभी कभी हमें पता नहीं चलते हैं हमारे आत्मीय जीवनों में हम कहां पर बिगड़ चुका है, कहां पर हम गिर चुका है। हमें कभी कभी हमें ये बात पता नहीं चलते, हम
आत्मीय जीवनों में हम आगे बढ़ते जाते, हमारा सारा चीज आगे चलते रहते, परंतु हमारा जीवन में बहुत सारा आत्मीय बातों को हम कई जगह पर हमें नुकसान किया हुआ अवस्था में, नुकसान हुआ अवस्था में हम पहुंच जाते, हमें पता भी नहीं चलते। हमारा आत्मीय जीवन में हम प्रभु का साथ चलने के समय में हमारा कौन सा जगह पर हमारा नुकसान हुआ, हमारा बिगड़ गया, खराब हुआ, ये बातों को हमें समझने के लिए हमें मौका नहीं मिलते। कभी कभी हम अनजान में रह जाते, परंतु परमेश्वर का वचन जब हम सुनते रहते हैं, परमेश्वर का सानिध्य में जब हम बैठा रहते हैं, परमेश्वर को ढूंढने के लिए जब हम मन लगाते हैं, उसकी आत्मा का द्वारा हमारे जिंदगी में रहने वाला बहुत सारी कमियों को परमेश्वर की आत्मा प्रकट करके परमेश्वर का इच्छा का अनुसार चलने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें हमेशा अपना प्रयत्नों को करते रहते हैं। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया गया वो जो योजना है, वो अनंत का योजना है, अनंत काल के योजना है, सदा काल की योजना है। वो योजना केवल एक क्षणिक नहीं, थोड़ा दिन के लिए, थोड़ा साल के लिए, केवल पृथ्वी में रहने तक के लिए, केवल परमेश्वर ने मनुष्य के लिए योजनाओं को नहीं बनाया, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने प्लान को नहीं बनाया, परंतु मनुष्य के साथ परमेश्वर योजना बनाने के समय में वो योजना क्षणिक नहीं था, केवल इस पृथ्वी पर कहीं नहीं था, परंतु अनंत काल तक अनंत योजना से परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष किया और बुलाया। परंतु वो मनुष्य परमेश्वर का उस योजना को समझने के लिए फेल हुआ। परमेश्वर का योजना आपको मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि इस सारी सृष्टि को जब हम देखते हैं, सारा सृष्टि में मनुष्य का जो सृष्टि है, ये श्रेष्ठ सृष्टि है, ये बहुत उत्तम सृष्टि है। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर सृष्टि करने का समय में केवल एक शब्द बोलकर, उंगली आगे हमें कर कर परमेश्वर ने कदापि मनुष्य को सृष्टि नहीं किया, परंतु मनुष्य को सृष्टि करने से पहला जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, हमें दाऊद बोलते, ये सब कुछ परमेश्वर का उंगली का काम है। उंगली का काम करके परमेश्वर का दास दाऊद बोलते, मतलब परमेश्वर सारा सृष्टि को बनाने के समय में अपना वचन को उंगली आगे करके बोला, आगे दिखा के परमेश्वर ने आगे अपने एक उंगली को आगे दिखा के बोला, उधर ये होने दे, उधर ये सारा सृष्टि का सारा चीज बनने दे। आकाश मंडल में रहने वाला एक एक चीज को यीशु मसीह अपना मुंह का द्वारा कबूल करके अपना उंगली को आगे दिखाते हुए यीशु मसीह आज्ञा देकर एक एक चीज को बनाया। परंतु मनुष्य को बनाने के समय में परमेश्वर का ऐसी नहीं काम था। परमेश्वर ने अपना दोनों हाथों को उपयोग करके मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर ने कोशिश किया, क्योंकि मनुष्य के विषय में परमेश्वर का योजना इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा बड़ा था। इस बात के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने वाला तरीका अलग अलग किया, अलग तरीका उपयोग किया। शब्दों का द्वारा जैसा बाकी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, वैसा ही मनुष्य को भी वैसा ही परमेश्वर बना सकता था, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। परंतु ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया, परंतु परमेश्वर छठवां दिन में मनुष्य को अपना स्वरूप उसको बनाने के समय में परमेश्वर कहाँ भी नहीं देखा, ना तो आकाश को देखा, ना तो पृथ्वी को देखा, ना किधर भी देखा, किसको भी नहीं देखा, दूतों को भी नहीं देखा, परंतु मनुष्य को परमेश्वर बनाने के समय में अपना आप को देखा, खुद को देखा, खुद को देख के खुद का स्वरूप और खुद का समानता में परमेश्वर मनुष्य को इस पृथ्वी पर बनाया। मनुष्य को पृथ्वी पर इसके लिए बनाया कि वो प्रभुत्व करे, वो राज करे, और परमेश्वर का महिमा क्या है ये इस पृथ्वी पर मनुष्य प्रकट करे। इसके लिए परमेश्वर ने इतना ध्यान पूर्वक मनुष्य को इस पृथ्वी पर बनाने के लिए कोशिश किया और बनाया भी। परंतु आगे जाके मनुष्य से परमेश्वर बात करने के समय में
परमेश्वर को, सृष्टि को बुलाना पड़ा। बहुत सारी आकाश में रहने वाला चीजों को दिखाकर मनुष्य से परमेश्वर बात करना पड़ा। क्यों? अभी दाऊद भी एक जगह पर बोलते हैं, भजन संहिता 8 अध्याय का 3, 4, 5 वचन में अगर पढ़ेंगे, भजन संहिता 8 अध्याय का 3, 4, 5 वचन में, वहां पर क्या लिखा है देखो। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, तेरा हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारांगण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, उसको तू याद रखता है, और आदमी क्या है कि तू उसकी उसका सुधि लेता है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। दाऊद यहां पर बोलते हैं, सारा सृष्टि, आकाश मंडल को, चांद और सारा तारों को, जो हिंदी बाइबल में ट्रांसलेशन दिया है हाथ, बाकी बाइबल में ट्रांसलेशन है उंगली का काम, परमेश्वर तेरा उंगली का काम। हिंदी का ट्रांसलेशन में हाथ का काम लिखा है, परंतु मराठी का ट्रांसलेशन में उंगली का काम दिया है। उंगली, परमेश्वर ये सारा सृष्टि का जो काम है आपका उंगली का काम है। उंगली से आपने इसको सारा सृष्टि को बनाया। ये सब कुछ देखने के समय में मनुष्य क्या है, तू इतना उसको याद रख रहा है। परमेश्वर आपसे जरा सा कम करके उसको बनाया, जरा सा, परमेश्वर जरा सा, थोड़ा सा कम करके आपने मनुष्य को बनाया। मतलब दाऊद अपना जिंदगी की अवस्था देख के वो हमें ऐसा बोल रहा है। वो मतलब अगर आकाश मंडल को अगर आप देखेंगे, आप देखते रहेगा ना रात को आकाश मंडल को, आकाश को देखते रहेगा ना। अभी मई महीना जैसा खत्म होएगा, जून आया तो हमेशा हमारा आंख किधर रहते, आकाश में रहते, किधर बादल है के, बारिश गिरने वाला के, ये सब देखते रहते। परंतु आकाश में रहने वाला एक एक चीज परमेश्वर ने जो बनाया वो भयानक है। अब ध्यान से सुनना, सूरज को परमेश्वर ने बनाया, चांद को परमेश्वर ने बनाया, आकाश में रहने वाले बहुत सारी करोड़ों तारों को बनाया, परंतु ये सारी सृष्टि मनुष्य का सृष्टि से ज्यादा शक्तिशाली है। इस सृष्टि में बहुत सारा सृष्टि है, मनुष्य से भी बलवान है कि नहीं? आपसे बलवान सृष्टि नहीं है क्या? आपका घर में ही सोचो, आपका घर में घूमने वाला छोटा मोटा जंतु को देखो, कॉकरोच को देखो, पाल को देखो। कुछ लोग पाल को डरने वाला लोग है, कुछ लोग कॉकरोच को डरने वाला लोग है कि नहीं? छोटा जीव हो, परमेश्वर का छोटा सृष्टि है, परंतु मनुष्य उस छोटा सृष्टि से भी हमें डर जाते हैं। कुछ लोग पाल को डरने वाला लोग इधर है। पाल अगर दीवार में अगर ऊपर अगर हमें अपना जगह पे वो चाह रहे, क्योंकि बाइबल में लिखा है पाल हमें छोटा जीवी है, परंतु वो इतनी ज्ञानी है, वो राजा का महल में भी जाके रहते हैं। मतलब पाल बहुत छोटा जीवी है, परंतु वो छोटा जीवी को अगर कोई लोग देखते हैं क्या हो जाते, सब लोग डर जाते। इधर भी कुछ लोग बैठे पाल को डरने वाला, और पाल बोले तो वो बहन का नाम नहीं बोल रहा मैं, पाल बोले तो क्या बोलते हैं उसको, छिपकली, छिपकली को डरने वाला और कॉकरोच को डरने वाला है ना। मेरे घर में भी पाल को डरने वाला, हमें एक पाल को डरने वाला। अगर वो किचन में अगर पाल जो दिन दिखाई दिया वो दिन मुझे उपवास रहना पड़ेगा, वो दिन खाना नहीं मिलेगा मेरे को। हाँ, अगर गलती से अगर वो देख लिया पाल अगर किचन में है, वो किचन का अंदर जाएगा नहीं, मेरे को ढूंढ के उसको दिखा के बाहर फेंकना पड़ेगा, जब भी मुझे खाना बना के देगी वो। कभी कभी
किधर किधर चुप के बैठ जाते। मैं प्रार्थना करता हूँ उसे, "ए, पालन ना, थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरे को भूख लग रहे।" इसका मतलब सृष्टि में मनुष्य का सृष्टि सबसे श्रेष्ठ है, परंतु मनुष्य से भी शक्तिशाली सृष्टि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाया। छोटा बड़ा सब कुछ बनाया। आकाश मंडल को जब हम देखते हैं, एक एक तारा का विषय अगर आप समझेगा, आप भी भयंकर होगा, आपको भी अच्छा होगा। इतना इतना बड़ा तारा है कि आकाश मंडल में आपको समझ में आएगा। इसके लिए दाऊद बोला, चांद और तारा को मैं देखता हूं, जब भी मनुष्य क्या है, तू इतना तक तू मनुष्य को याद रखते है। क्योंकि तारा और चांद, स्टार और जो हमें चांद है, ये लोग कभी भी अभी तक हमें परमेश्वर का एक भी आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया। जो दिन उनको बनाया, अभी तक कोई भी तारा, कोई भी आकाश मंडल का सृष्टि एक भी छोटा आज्ञा को भी परमेश्वर का बातों को उल्लंघन नहीं किया। परमेश्वर ने जो दिन बना के उनको आज्ञा दिया, वो आज्ञा को अभी तक पालन करके चल रहे। क्योंकि थोड़ा भी अगर 19-20 होगा, पूरा सृष्टि तमाम होगा। क्योंकि आकाश में इतना बड़ा बड़ा तारा है, सूरज से भी 500 करोड़ ज्यादा साइज बड़ा रहने वाला तारा इस आकाश में। सूरज का ही साइज हमें 13 लाख पृथ्वी एक सूरज के अंदर बैठते। 13 लाख पृथ्वी, हमारे जो पृथ्वी है ना, ये 13 लाख पृथ्वी एक सूरज के अंदर बैठते। ऐसा 500 करोड़ अमेन सूरज एक तारा के अंदर बैठते हैं। वो तारा का नाम है यूवाई स्कूटी। वो सबसे बड़ा तारा है, आकाश मंडल में रहने वाला सबसे बड़ा तारा है यूवाई स्कूटी। उसका साइज है 500 करोड़ सूरज को वो एक तारा के अंदर डाल सकते। इतना बड़ा तारा, हमें इतना बड़ा बड़ा चीज परमेश्वर आकाश मंडल में बना के रखे। परंतु ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया मनुष्य के लिए। किसके लिए? परंतु इन लोग शक्ति से बड़ा है ना, मनुष्य से भी बड़ा है ना, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को श्रेष्ठ जगह दिया। सारा सृष्टि से बढ़कर मनुष्य सृष्टि को परमेश्वर ने सबसे बड़ा जगह दिया। इसके लिए बड़ा जगह दिया कि परमेश्वर का मनुष्य सृष्टि के ऊपर एक सबसे बड़ा योजना था। वो योजना यही था, ये मनुष्य इस पृथ्वी पर मेरा महिमा को लेके चलने वाला व्यक्ति बनेगा। परंतु मनुष्य का विषय में परमेश्वर ने पश्चाताप किया, पछताया। ऐसा लिखा है उत्पत्ति किताब 6 अध्याय का 7 वचन पढ़ने का समय पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 6 अध्याय का 7 वचन। तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा डालूंगा। क्योंकि मैं उनके बनाने से पश्चाताप करता हूं। बाइबल के अंदर सबसे बड़ा पहला पश्चाताप शब्द आया हुआ जगह, स्वयं परमेश्वर पश्चाताप कर रहे। स्वयं परमेश्वर हमें इस विषय के लिए पश्चाताप कर रहे। कौन सा विषय के लिए पश्चाताप कर रहे? मैं मनुष्य को पृथ्वी पर बनाकर मैं पश्चाताप कर रहा हूं। मैं हमें खुद दुखित हूं, क्यों मैं मनुष्य को बनाया, क्यों मनुष्य क्या हुआ, बिगड़ गया। मनुष्य परमेश्वर का बातों को आमीन कभी भी नहीं सुना। वो पश्चाताप किया, परमेश्वर ने पश्चाताप किया। उसको हिब्रू भाषा में उपयोग किया हुआ शब्द है नात्सम। उसका मतलब है लंबा श्वास छोड़ना। मतलब अंदर का अंदर खुद दुखित होके रहना, अंदर का अंदर खुद
आमीन मनोवेदन से रहना मतलब खुद दुखित होकर, खुद परेशानी होकर और आमीन एक लंबा सांस छोड़ना। आप भी कभी कभी आपका जीवन में ऐसा किया रहेगा ना, लंबा सांस। कभी आप लंबा सांस छोड़ते, कभी कभी कुछ भी एक ऐसे एक अचानक बात सुनते, अचानक कुछ भी एक भयानक बात सुनते, आपका घर में अचानक आपका बच्चे, अगर आपका घर का कोई व्यक्ति अगर भयानक काम करते, उस समय में आप निकलने वाले एक लंबा सांस है, बराबर है ना, आप कभी निकाला रहेगा ना। वैसे ही परमेश्वर मनुष्य जाति को देखकर नाचम 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 मतलब लंबा सांस छोड़ा, मतलब पश्चाताप किया, खुद को खुद पश्चाताप किया और अपने आप को बोलने लगा, मैं मनुष्य को बनाकर अभी मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य को बनाया एक बड़ा योजना रख के, परंतु मेरा मनुष्य क्या नहीं किया, वो बात को सुना नहीं, वो बातों को सुना नहीं, वो बातों को सुना नहीं। मुझे बहुत हमें अजब लगा उस वचन पढ़ने के समय में, मनुष्य ने अगर गलत किया, परमेश्वर ने मनुष्य को उधर सजा दिया, साथ साथ पृथ्वी में रहने वाला सारा सृष्टि को परमेश्वर ने सजा दिया। अब ध्यान से सुनना, मनुष्य ने गलती किया, उसका सजा परमेश्वर ने वहां दिया, परंतु उसका साथ साथ पृथ्वी की सारी सृष्टि का हर एक प्राणी, पशु, हर एक हमें चीजों को पर परमेश्वर ने दंड दिया, परमेश्वर ने सजा दिया। यही मेरे को आश्चर्य लगा, मुझे ऐसी मेरा अंदाज ऐसा है, परमेश्वर ने मनुष्य को सजा देने के समय में पृथ्वी का इस सृष्टि को भी सजा इसके लिए दिया, पृथ्वी में जो कुछ दिखता है परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया, मनुष्य को रहने के लिए बनाया, मनुष्य को जो जरूरत है वो समझकर परमेश्वर ने सारा सृष्टि का सारा चीजों को बनाया, वृक्ष को बनाया, पहाड़ों को बनाया, जो जो चीज है परमेश्वर ने सृष्टि में जो बनाया, पहले जो 5 दिन में जो परमेश्वर ने बनाया, वो सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया। इसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अगर बनाया तो मनुष्य को सजा देने के समय में परमेश्वर उस सृष्टि का कई भागों को परमेश्वर ने सजा दिया। परंतु वहां पर परमेश्वर हृदय में बहुत दुखित हुआ। क्यों दुखित हुआ? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। आप ये मत सोचो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए में एक बिगड़ा हुआ स्थिति में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के समय में एकदम परफेक्ट बनाया, एकदम सीधा सरल, कोई भी उसमें कमी नहीं था और अपना स्वरूप था, वो परमेश्वर का स्वरूप था। मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप, जब भी परमेश्वर का खिलाफ मनुष्य पाप करने के समय में सबसे पहला सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ जगह था परमेश्वर का स्वरूप जो मनुष्य के अंदर दिया, वो स्वरूप को ऊपर हमें अटैक हुआ, आक्रमण हुआ। सबसे ज्यादा इफेक्ट परमेश्वर का जो स्वरूप मनुष्य का अंदर था वो जगह हमें बिगड़ गया। इसके लिए परमेश्वर बहुत दुखित हुआ, रोया, पश्चाताप किया। यह विषय सौल का विषय में भी किया परमेश्वर ने। सौल इस्राएल का राजा, परमेश्वर ने पहला नियुक्त किया इस्राएल का राजा के रूप में सौल को। ये बात सेम सौल के विषय में भी परमेश्वर ने सामुएल के किताब में किया। क्यों मैंने सौल को राजा बनाया? मैं सौल को राजा बनाकर मैं खुद पश्चाताप कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सौल को पर भरोसा रखा परंतु उसने मेरा भरोसा को तोड़ दिया। मैंने मनुष्य को पर भरोसा रखा परंतु हमें मेरा बात से बढ़कर मनुष्य ने दुष्ट का बात को सुना। मेरा बात सुनकर वो करना चाहिए था, क्योंकि मैं उसका पप्पा, मैं उसका सृजन आ रहा हूं। मेरा बात
बात सुनना चाहिए था, परंतु उसने मेरा बातों से बढ़कर दुष्ट का बात सुना, शैतान का बात को सुना। इसके लिए परमेश्वर अंदर का अंदर एक पप्पा होने के बावजूद, एक पिता होने के हमें नाते वो अंदर से अंदर रो रहा, वो खुद को पश्चाताप किया, मैं क्यों ऐसा गलती किया, मैं ऐसा क्यों गलती किया, मैंने मनुष्य को बनाया। आपको समझ में आया ना? मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। इसे लिखा है सबोपदेश 7 अध्याय 29 में लिखा है, मनुष्य को परमेश्वर ने सीधा बनाया, परंतु मनुष्यों ने अपना बुद्धि में बहुत सारा कल्पनाओं को बना लिया। हम पढ़ेंगे सबोपदेश 7 अध्याय 29। देखो देखो, मैंने केवल ये बात पाई है, मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। यस, अभी देखो पहला अध्याय का उत्पत्ति, पहला अध्याय का 27 को जरा पढ़ेंगे हम, वहां देखेंगे मनुष्य का सृष्टि का महानियता देखो कैसा परमेश्वर ने बनाया, वहां लिखा है, पढ़ेंगे हम, वो भी पढ़ेंगे पहला का 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां, आकाश की पक्षियां, घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने, बस 2:19 2:19 पढ़ो। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेल पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। बस अब इधर ध्यान दे दो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाया, अपना, वहां पर एलोहीम परमेश्वर ने, यानी वहां लिखा है हम जाएंगे हमारा स्वरूप में, यानी वहां पर बहुवचन, परमेश्वर बोल रहे हम, यानी बहुवचन, एलोहीम यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप और अपना समानता में बनाया। इसके लिए परमेश्वर ने अपना स्वरूप में बनाया, इस पृथ्वी में रहने वाला हर एक बात को पर मनुष्य प्रभुत्व करे, राज करे। उसमें हिंदी में लिखा है अधिकार रखे, उसका ओरिजिनल शब्द है प्रभुत्व करे, हमें राज करे। राज करना और अधिकार रखना, ये दोनों का शब्द अलग है ना? अधिकार रखना और प्रभुत्व करना। परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर राज करने के लिए, प्रभुत्व करने के लिए बनाया, परंतु बनाने का समय परमेश्वर अपना स्वरूप और अपना समानता में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि वो क्या करे, राज करे। और दूसरा उसका काम था जो सामने हमें उसका परमेश्वर ने बनाया वह सृष्टि है, वो सारा सृष्टि को परमेश्वर का, हमें परमेश्वर ने नाम नहीं दिया, परंतु आदम को नाम देने के लिए, मनुष्य को नाम देने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। इसका मतलब परमेश्वर ने जो बनाया, परमेश्वर उसका नाम भी दे सकता था ना? नहीं दे सकता था? नहीं दे सकता था? दे सकता था, परंतु परमेश्वर ये जो अधिकार, ये जो राज्यत्व परमेश्वर मनुष्य को दिया, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर अपना स्वरूप में बनाया। परंतु ऐसी दशा में रहने वाला मनुष्य बिगड़ गया। अभी उसका बिगड़ा हुआ मेन जगह है अंदर का मनुष्यता, स्वरूप।
बाहर में ज्यादा उसका बिगड़ा हुआ स्थिति नहीं, एक्चुअली असर हुआ जगह था अंदर का व्यक्तित्व, आंतरिक मनुष्य, परमेश्वर का जो स्वरूप बोला गया वो एक्चुअल में काला हो गया, वो बिगड़ गया, वो खराब हुआ, वो पूरा काला पड़ गया। उधर प्रकाश था परंतु जगह पर अंधेरा हुआ। इसका एक ही रीजन है, हमें मनुष्य ने परमेश्वर का बातों को सुना नहीं। वो आप हमेशा पढ़ते रहते आदम हव्वा का कहानी, हमें उत्पत्ति 3 अध्याय का पहला से लेके 8 अध्याय तक पढ़ने के समय में पता चलते कैसा हमें पहला मनुष्य पतन हुआ, पतन गिर जाना, नीचे कैसा आया पतन हुआ। मतलब एक व्यक्ति पतन होने का ये जो चीज है सडनली नहीं होते, सडनली कुछ लोग बोलते हैं अचानक मैं नीचे, नहीं, एक व्यक्ति पतन होना, एक व्यक्ति गिर जाने का ये जो सिलसिला ये सडनली नहीं होते हैं, तोड़ा 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 तोड़ा, वो जो तोड़ा 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 जो होते हैं ना, उस समय में अगर हम जागृत नहीं रहेंगे वो बड़ा में बदल जाते। अगर वो बड़ा हो गया उस समय में हमें बहुत सारा कठिन हो जाते। इसके लिए एक व्यक्ति का गिरने का जो सिलसिला है तोड़ा 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 तोड़ा, इसके लिए कल भी हमने सुना जो व्यक्ति खड़ा है वो समझना चाहिए, वो संभलना चाहिए अपने आप को, मैं कहीं गिर ना जाऊं, मैं कहीं गिर ना जाऊं। अगर एक एक व्यक्ति हमारे जिंदगी में, अगर आप परमेश्वर के पास बैठे हैं, अगर आप उपवास के साथ बैठे हैं, प्रभु का सानिध्य में बैठे हैं, हमें हर एक व्यक्ति को फरकना है, खुद को फरक के देखना है। मैं आत्मीय जिंदगी में मेरा लेवल कहाँ है, मैं नीचे आ रहा हूं क्या या ऊपर की तरफ जा रहा हूं क्या। हम पवित्र आत्मा का मदद से परमेश्वर का वचन को, इस वचन रूपी आईना को सामने रख के हम प्रतिदिन हमें फरकना है, ताकि मेरा हमें मैं कैसा चल रहा हूं, मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं क्या या मैं अनजान में नीचे की तरफ पतन हो रहे क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आईना जो है वो हमारा ओरिजिनल चीज को बताएगा। ओरिजिनल आईना का एक स्वभाव है, हम जैसा है वैसा ही चीज बताएगा। वैसे परमेश्वर ने हमें दिया हुआ आईना परमेश्वर का वचन हमें जिंदगी में हम पतन होने का ये जो सिलसिला है धीरे धीरे धीरे, एकदम नहीं। अगर एकदम अगर आया था ना, हम तुरंत उठने के लिए भी अवसर हो जाएगा। इसके लिए हमारा जो गिरने का जो स्थिति है धीरे 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 होकर एक दिन हम पूरी रीत से एक ट्रैप में आ जाते। इसके लिए हम प्रतिदिन हमारा जिंदगी को समझना बहुत जरूरी है, कैसा परमेश्वर का पास बैठकर। बाकी किधर भी आपको मिलेगा नहीं। इसके लिए हमें परमेश्वर भी पहला मनुष्य को सवाल क्या किया हम जरा देखेंगे। उत्पत्ति 3 का 9 हम पढ़ेंगे। देखो मनुष्य को परमेश्वर ने क्या सवाल किया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है। उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर। बस परमेश्वर ने बिगड़ गया हुआ, पतन हुआ पहला मनुष्य आदम को एदेन का बगीचा में ढूंढ के गया। परमेश्वर दूर से आवाज दिया, आदम तू कहाँ है। परमेश्वर को मालूम है आदम की स्थिति अभी क्या है। परमेश्वर को मालूम है आदम की अवस्था अभी क्या हो चुका है। परमेश्वर को मालूम है आदम और हव्वा ये मनुष्यों ने मेरा बात को उल्लंघन करके मैं मना किया वह चीज को किया है, इसके कारण ये लोग हमें पाप में गिना गया, ऐसा परमेश्वर को मालूम है। फिर भी परमेश्वर सवाल कर रहे हैं तू कहाँ है। वो कहाँ है जो सवाल है वो बाहर की चीजों को देख के परमेश्वर ने नहीं बोला, परंतु अंदर की मनुष्य को देख के बोला मैंने तेरा अंदर मेरी सारी बात तेरा अंदर डाल चुका था, वो कैसा बिगड़ गया, तू कहाँ है। आज भी परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको देख के यही सवाल कर रहे, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी,
तू कहाँ है? तेरा आत्मीय जीवन में, बाहर का जिंदगी के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, बाहर की कोई भी स्थिति क्यों ना हो उसका विषय में मैं नहीं बोल रहा हूं, बाहर का भौतिक कोई चीज उसका विषय में नहीं बोल रहा हूं, आपका पैसा के विषय में नहीं बोल रहा हूं, आपका घर का विषय में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपका भौतिक कोई विषय में नहीं बोल रहा हूं, परंतु आत्मीय विषय में परमेश्वर की आत्मा आज आवाज दे रहे, तेरा आत्मीय जिंदगी में अभी का अवस्था क्या है? तेरा अंदर जो परमेश्वर का स्वरूप है उसकी स्थिति क्या है? तेरा आत्मीय जीवन में पवित्रता का जीवन किस तरीका से है? तेरा आत्मीय जीवन में प्रार्थना किस तरीका से है? तेरा आत्मीय जीवन में परमेश्वर का साथ का संगति कैसा है? तेरा आत्मीय जीवन में तेरी आराधना कैसा है? तेरा आत्मीय जीवन में प्रभु का बातों को मान के चलने वाला जीवन कहां है? ये बात को पवित्र आत्मा दोपहर का समय में उपवास का दूसरा दिन परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको देख के सवाल कर रहा है। हमें समझना है एक्चुअल में हमारा जिंदगी कहां है। आपको मैं बोलूं, ये हम पीछे हटने का कारण क्या है? हम परमेश्वर की बातों से नीचे आने का कारण क्या है? हम कुछ कारण पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। हम परमेश्वर का नजर से नीचे आने की कारण क्या है? उसका पहला कारण है हम परमेश्वर का साथ समय ना बिताते हैं। हम परमेश्वर का साथ समय ना बिताते हैं। लूक सुसमाचार 5 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, यीशु मसीह हमेशा अरण्य प्रदेश में जाकर, जंगली प्रदेश में जाकर पिता का साथ संगति में रहता था करके लूक सुसमाचार 5 अध्याय का 16 वचन में लिखा है। आप पढ़ सकते हैं वचन, लूक 5 का 16। परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। वो अलग जाकर, परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। ओके, यीशु मसीह अपनी ऐहिक जिंदगी में सबसे ज्यादा ध्यान दिया हुआ भाग है, वो है प्रार्थना। उनको समय कभी भी नहीं मिलता था। लाखों लोग हमेशा यीशु मसीह का पीछे पीछे चलते। नाव में गया करके अगर पता चला, उन लोग उस पार भी चल के यीशु मसीह को ढूंढ ढूंढ के जाते। इसके लिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह चुपके से चला जाकर पहाड़ी क्षेत्र में बैठता था करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। उसका पीछे का कारण यही है, लोग उनको पीछा पीछा करके घेरता था, वो ना होने के लिए, ताकि उनका जिंदगी का मेन बात यही थे, समय निकाल कर वो पिता का साथ संगति रखने के लिए कोशिश करता था। उनको मालूम है मैं पिता का साथ जितना ज्यादा संगति में रहेगा उतना ही मेरा जीवन में गिरावट नहीं होगा। मेरा आत्मीय जीवनों को मेरा प्रभु पिता का इच्छा जो है मैं समय समय पर पूरा करने के लिए मुझे होगा, ये हमें यीशु मसीह को पता था। इसके लिए समय ना मिलते हुए भी वो अकेला अरण्य प्रदेश में जाकर, अरण्य प्रदेश मतलब अकेला जगह पर जाकर पिता का साथ हमेशा संगति रखने के लिए कोशिश करता था। आपको और मुझे समझना है, पिता का साथ संगति रखने का अगर सिलसिला अगर जरा सा भी अगर कम हुआ, समझने का आत्मीय जिंदगी का गिरावट शुरू होने के लिए, आने के लिए शुरू हो जाते हैं। हमारा आत्मीय जीवन का उन्नति होने का मेन राज है, चाबी है, हम सदा पिता का साथ बना रहने के लिए कोशिश करने का, संगति करने वाला आत्मा में हम 24 घंटा चलने के लिए कोशिश करने का। आप बोलेंगे ऐसे तो रात को हम सोने का नहीं है कि हम
प्रार्थना करते रहने का कि आप सवाल करेंगे रात को भी, हमें दिन में भी प्रार्थना, रात को भी प्रार्थना, पूरा दिन 24 घंटा प्रार्थना में रहने का ये विषय नहीं है। आप किया हुआ प्रार्थना का आत्मा हमेशा आपका अंदर ही रहेगा, जो पिता का साथ संगति करने के लिए परमेश्वर की जो आत्मा है जो आपका अंदर है, वो आपका अंदर रह के पिता का साथ संबंध रखने के लिए, हमें संगति रखने के लिए वो हमेशा मदद करेगा। इसके लिए दाऊद बोल रहा था, मैं रात को सो गया परंतु मेरी आत्मा मेरा परमेश्वर का साथ चल रहा था। मतलब आपका अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा को समझा, उसको आपका जिंदगी में इंपॉर्टेंट दिया, आपका वैयक्तिक जिंदगी में प्रार्थना, प्रभु के पास बैठने के लिए समय निकाला, आप चलते फिरते प्रभु के साथ एक रिश्ता संगति रखने के लिए आप कोशिश किया, आपका अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा आपको पूरी तरीके से मदद करेगा आपका पप्पा के साथ रिश्ता रखने के लिए। पवित्र आत्मा को केवल जोर जोर से ताली बजा के 4 अन्य भाषा बोलने के लिए प्रभु ने नहीं दिया। 4 अन्य भाषा बोलकर हमें बाजू वालों को भी दिखाते, देख मैं कितना अन्य भाषा बोलता हूं, जोर जोर से। हमें बाजू वाला थोड़ा आराम से बोला, हमें ये ज्यादा बड़ा बड़ा से करेगा, नहीं, मेरा आवाज का नीचे होना चाहिए तेरा। उसके लिए नहीं दिया परमेश्वर ने। भले अन्य भाषा एक चिन्ह है, अन्य भाषा बोलना चाहिए ऐसा बाइबल बताते। आप अन्य भाषा जितना बोलेगा उतना आपका आत्मीय उन्नति होगा, बाइबल में लिखा है। परंतु मैं आपको बोलूंगा, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, व्यक्ति एक व्यक्तित्व, एक पर्सन है। वो व्यक्ति है, वो आपका अंदर रह के पिता का साथ कैसा संबंध रखने का, संगति रखने का वो आपको बताएगा। इसके लिए दाऊद बोला, मैं रात को भी मैं सो गया था, मेरा सारी हमें बात सो गया, परंतु मेरी आत्मा मेरा पिता का साथ चल रहा था। मैं आपको बोलूं, अगर आपको रात को सो गया, अगर आपका हार्ट अगर चलना हमें बंद हुआ, क्या होएगा? हाँ, मर जाएगा। इसका मतलब आप सोया तो भी आपका हार्ट काम कर रहे हैं ना, आपका किडनी काम कर रहे हैं ना, रात को खाना खा के सोएगा तो आपका पेट अपना काम कर रहे हैं ना, आपका सारा अंदर का जो अवयव है सब काम कर रहे हैं ना, लिवर काम कर रहे हैं ना, लंग्स काम कर रहे हैं ना। इसका मतलब आप सो गया, उसका मतलब आपका अंदर का जो अवयव आपका काम कर रहे। ऐसे आपका आत्मा जागृत रखो यीशु के साथ चलने के लिए। अगर आप हमें जागृत रखेगा, रात को आप सोया तो भी आपका आत्मा यीशु के साथ चलेगा। अगर यीशु के साथ ज्यादा चलने के लिए आप ज्यादा संगति के रहने के लिए कोशिश करेगा, आपको पतन होने के लिए नहीं में दिले देगा प्रभु। वो शैतान को गोली मारो, दूर रखो, वो गिराएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपको प्रभु ने दिया वो चीज को समझेगा ना, आप समझकर वैसा खड़ा होगा ना, वो आपका सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। आप क्या सोच रहे? हमेशा शैतान का गुणगान मत गाओ, उसको बाढ़ में डालो, क्योंकि उसको कोई भविष्य नहीं, परंतु मुझे और आपको भविष्य है। हमारे लिए अनंत योजना है पिता का, उसके लिए नहीं है। उसके लिए अनंत नरक है, परमेश्वर ने लिख के रख दिया, उसके लिए अनंत नरक है, परंतु हमारे लिए अनंत काल का जिंदगी है। इसके लिए सबसे पहला पिता का साथ संगति करो। यीशु सबसे बिजी व्यक्ति, वो दिन में भयानक सेवा करने वाला व्यक्ति था, परंतु जैसा समय नहीं मिला तो भी वो अलग होकर अरण्य प्रदेश में, जंगल प्रदेश में जाकर बैठकर पिता का साथ प्रार्थना बोला तो पिता का साथ वो संगति करता था। मैं आपको बोलूं, पीछे आने का, पतन होने का सबसे पहला कारण है हम प्रभु का साथ संगति नहीं रखते। आपको प्रभु का साथ संगति करना है। बाकी सब है, कलीसिया का संगति, दासों का साथ संगति, ये सब होगा, पर सबसे पहला आपको प्रभु का साथ संगति करना है। पहला, सबसे पहला प्रभु का साथ, उसका बाद दासों का साथ, कलीसिया का साथ
दूसरी भाग में आएगा वो, परंतु सबसे पहला आपका अंदर स्वरूप डाला गया हुआ, ओ आपका जो बाप है ना, आपका जो पप्पा है, उसका साथ आपको ज्यादा संगति में रहना पड़ेगा। जब ये आप पतन का दिशा में नहीं जाएगा, आप आगे बढ़ने के लिए हमें मौका मिलेगा। हमें दूसरी हमें कारण है पतन होने का दूसरा कारण, हमें दुनिया का व्यवहार में अपने आप को डाल देना। हमें दूसरा तिमोथी दूसरा का 4, दूसरा तिमोथी दूसरा का 4 फटाफट पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी दूसरा का 4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपना भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार का कामों में से नहीं फंसाता। दूसरी कारण, पतन होने का दूसरा कारण, एक आत्मीय व्यक्ति, एक यीशु मसीह का जन अगर अपने आप को दुनिया का व्यवहार में, इधर दे दो, दुनिया का व्यवहार में, दुनिया में अपने आप को फंसा के रखेगा, जब भी उसका आत्मीय अधपतन होगा, आत्मीय रीति से वो नीचे आने के लिए मौका मिलेगा। आपको समझ में आया ना? कुछ विश्वासी लोग आत्मीय विषय में उनको कोई भी ध्यान नहीं, उनका हमेशा उनका सोच दुनिया का बातों में ही होगा। वो लोग इतना अपने आप को दुनिया का बातों में हटका के रखेगा, वो शब्द अच्छा यूज किया, उसमें दुनिया का व्यवहार में अपने आप को हटका के रखना। अभी दुनिया में रहते तो हम व्यवहार करते है ना, दुनिया में रहेगा तो हम व्यवहार करना चाहिए ना। इसका मतलब हम घर के अंदर ऐसा, हमें कमरे के अंदर ऐसा बंद करके बैठने का नहीं। दुनिया में रहने के समय में हम बहुत सारे व्यवहार करते है कि नहीं? मार्केट में जाते, मच्छी लेने के लिए जाते, चिकन लेने के लिए जाते, सामान लेने के लिए जाते, सब काम करने के लिए जाते, सब करने के लिए जाते। उसके विषय में नहीं बोला उधर, अपने आप को दुनिया का बातों में ही अटका के रखना, मतलब परमेश्वर का बातों में उसको ध्यान ही नहीं। मैं अन्य जाति के विषय में नहीं बात कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह का लोगों का विषय में बात कर रहा हूं। आप ध्यान दे रहे कि नहीं? सब लोग वचन सुन रहे कि नहीं? आपका बगल वाला को बोलो वचन सुनना है हमें। ओके, मतलब पहला कारण है पतन होने का परमेश्वर के साथ संगति ना रखना। दूसरा कारण पतन होने का दुनिया का व्यवहार का साथ हटका के रखना। उसका मतलब वो यीशु मसीह का व्यक्ति होते हुए भी अपना जीवन, अपना हृदय पूर्ण रीति से हमें दुनिया का बातों में ही बनाए रखना। उसका जीवन में आत्मीय विषय में सोचने के लिए उसका पास समय नहीं है, आत्मीय बातों में वो सोचता ही नहीं, हमेशा पृथ्वी का बातों में अपना जीवन को व्यतीत करते। उसके लिए यीशु हमें पौलुस हमें तिमोथी को बोलते, एक सैन्य में भर्ती होने का समय में अगर सैन्य में भर्ती हुआ तो वो भर्ती हुआ सैनिक भर्ती किया हुआ व्यक्ति को खुश करने के लिए कोशिश करेगा। वो सबसे पहला दुनिया का व्यवहार से अलग रहेगा, दुनिया का बातों से अलग रह के हमें सैन्य में भर्ती किया हुआ मालक को खुश करने के लिए कोशिश करेगा। आपको मैं बोलना चाहता हूँ, दुनिया और परमेश्वर ये दोनों को एक साथ आप लेके नहीं चल सकते हैं। पाप और यीशु मसीह ये दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते। अगर आपको यीशु मसीह चाहिए, आपको दुनिया को द्वेष करना पड़ेगा। अगर आपको यीशु मसीह चाहिए, आप पाप को त्यागना पड़ेगा। दोनों को एक साथ चलेगा बोल के अगर आप चलेगा, आपको इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, पतन पक्का। इसके लिए आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है तो आपको दुनिया को द्वेष करना ही पड़ेगा। दुनिया में रहने वाला परंपरा रीति रिवाज को आपको नफरत करना ही पड़ेगा। दुनिया का वैभव को त्यागना पड़ेगा।
परमेश्वर की महिमा अगर आपका जिंदगी में व्यवहार होना है, दुनिया का महिमा में मन नहीं लगाना चाहिए, परमेश्वर को और मन लगाना चाहिए, उसका वचन को पालन करके चलने के लिए कोशिश करना चाहिए। जो दिन दुनिया का अगर मेला में अगर फंसने के लिए जाएगा, समझने का तेरा पतन का शुरुआत हो चुका है। आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? मछली भी पानी से बाहर निकालेगा ना, वो तड़प तड़प कर मरेगा। मछली को पानी से निकलेगा, वो तड़प तड़प कर मरेगा। तू और मैं यीशु मसीह से हटकर दुनिया में अगर डूब जाएगा, हमारा आत्मीय मरण होगा। दूसरा कारण, दुनिया का व्यवहार में हम अपने आप को फंसा के रखना। तीसरा कारण पहला यूहन्ना 3:15, हमें आपस में द्वेष रखना। पहला यूहन्ना 3:15, आत्मीय जिंदगी का गिरने का कारणों को मैं बोल रहा हूं। पहला कारण प्रभु का साथ संगति में ना रहना, दूसरा कारण दुनिया का साथ हमें मिल के रहना, तीसरा कारण आपस में द्वेष रखना। ये हमारा आत्मीय जीवन का गिरावट का कारण बनेगा। पहला यूहन्ना 3:15, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, अपना भाई से बैर रखता है, वो हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। अपना भाई से अगर एक व्यक्ति भय रखता है, वो व्यक्ति हत्यारा है। वो व्यक्ति क्या है? हत्यारा है। उसमें अनंत काल का जीवन नहीं रहते, क्योंकि वचन लिखा है कोई हत्यारा अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करते। इसका मतलब आपस में हम एक दूसरे को द्वेष करेगा, एक ही कलीसिया में रहकर, एक ही छत का अंदर रहकर, एक ही आत्मा प्राप्त करके, एक ही यीशु मसीह का लहू का द्वारा धो के शुद्ध होके, एक ही पिता का बच्चे होते हुए अगर हम आपस में द्वेष की भावना हमारे अंदर रहेगा, हमारा आत्मीय जीवनों में गिरने के लिए कारण बनेगा। क्यों? एक द्वेष, भाई को जो द्वेष करते उसका अंदर अनंत काल का जीवन प्रभु नहीं देगा। क्यों? अगर अनंत काल का जीवन नहीं दे रहे, इसका मतलब परमेश्वर उसको चाहिए, परमेश्वर को ही चाहिए नहीं, उसका मतलब उसको अनंत काल का जीवन भी नहीं देगा। इसका मतलब हम एक ही छत का अंदर रह के हमारे अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपस में कोई द्वेष होना नहीं चाहिए, आपस में कोई खुड़कुड़ाई नहीं रहना चाहिए। अगर द्वेष है, हमारा आत्मीय जीवन नीचे आने के लिए मौका मिलेगा। चौथा अविश्वासियों के साथ आसमानी जुआ में जूने से, दूसरा कोरिन्थी 6:14, अविश्वासियों के साथ आसमानी जुआ में जूतने के कारण हमारा आत्मीय नुकसान होते हैं। पढ़िएगा जरा। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। 5वां दूसरा तिमोथी 2:16, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। अशुद्ध बकवास करने वाला लोगों का जिंदगी में आत्मीय गति होएगा, आत्मीय रीति से वो नीचे आने के लिए मौका मिलेगा। नंबर 1, 5 चीज मैंने बोला आत्मीय चीजों में नीचे आने का कारण। पहला, प्रभु का साथ समय नहीं बिताना। दूसरा, दुनिया का व्यवहार में हमें अपने आप को हटका के रखना। तीसरा, दूसरा व्यक्ति के विषय में, भाई के विषय में द्वेष रखना। चौथा, अविश्वासियों के साथ आसमानी जुआ में जूतना। 5वां, हमें अशुद्ध बातों में मन लगा के चलना। ये 5 बात हमारा पतन के लिए कारण हो जाते हैं। अगर हमारा आत्मीय जीवनों में अगर पतन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो असर होने के लिए मौका मिलेगा। इसके लिए हग्गाई भविष्यवक्त 1 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, मेरा मंदिर उजाड़ पड़ा है
परंतु तुम छत वाला घर में रह रहे। हग्गाई किताब पहला अध्याय का दूसरा वचन में लिखा है, मेरा मंदिर उजाड़ पड़ा है परंतु तुम लोग हमें छत वाला घर में रह रहे। वो भी जरा वचन पढ़ेंगे, हग्गाई का पहला का दूसरा। सेनाओं के यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। फिर यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया। बस परमेश्वर ने अगर हमें उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अगर चुना, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा योजना अगर बनाया, तो परमेश्वर का सृष्टि अर्थात हम परमेश्वर की बातों को पूरा करने से बढ़कर क्षण मात्र में मिलने वाला खुशी के लिए परमेश्वर का बातों को हम उल्लंघन कर देते हैं। परंतु हमारे जिंदगी में जब हम समझ में आया, हमारा आत्मीय जीवन में अगर गिरावट हुआ, आपको पता है हग्गाई भविष्यवक्त ये जो भविष्यवाणी करने का समय में इस्राएल जन बैबिलोन का बंधुआई में थे। बैबिलोन का बंधुआई में जब भी बैबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर यरूशलेम में आक्रमण करके यरूशलेम को पूरी तरीका से तमाम करते, आप ध्यान दे रहे कि नहीं, पूरी तरीका से यरूशलेम को तमाम करते और उधर रहने वाला बहुत सारा अच्छा लोगों को, जवानों को बंदी बना के अपना देश में लेके चलते। उसमें से दानियल है, उसमें हग्गाई है, उसमें जकरिया है, उसमें मुर्दकाई है, उसमें नेहमिया है, उसमें एज्रा है। ये सब लोग बैबिलोन में बंदी बना के लेके गया हुआ लोगों में है। ये लोग, इनका हाथों में बहुत सारा कला का काम था, बहुत सारा कला, मतलब उस समय में भी यहूदी लोग अर्थात परमेश्वर के लोगों का अंदर बहुत सारा कला था, बहुत सारा बुद्धि का काम था। इसके कारण नेबुकदनेस्सर ने सोचा इन सबको हमारे देश में लेके जाने का, ताकि इनका द्वारा हमारे देश में बहुत सारा कमाई होगा। परंतु इनको जरूर गुलामी में बनाकर उनको लेके गए नेबुकदनेस्सर, परंतु इनका पीछे रहने वाला परमेश्वर का योजना नेबुकदनेस्सर को पता नहीं चला। परंतु परमेश्वर को मालूम है इनको अगर गुलामी में अगर बना के लेके गया तो भी नेबुकदनेस्सर के सामने मैं इनका द्वारा ही मेरा नाम को ऊंचा करने के लिए कोशिश करेगा। नेबुकदनेस्सर ने सोचा मैंने इनको बांध के लेके आया। आपको मालूम होना चाहिए यरूशलेम और इराक, बैबिलोन, इसका बीच का अंतर कम से कम 800 किलोमीटर। यरूशलेम और बैबिलोन का अंतर, इसका अंतर कम से कम 800 किलोमीटर। नेबुकदनेस्सर राजा ने ये सबको, वो जो भक्त लोग हैं परमेश्वर का, दानियेल, ये सबको, शद्रक मेशक अबेदनगो, हमें हग्गाई, जकरिया, ये सबको हमें एक बंदी बनाकर एक गुलामी का जैसे लेके जा रहे, परंतु चला के लेके जा रहे। परंतु ये बीच रास्ता में ये सारा भक्त लोग चलने के समय में कभी भी परमेश्वर का नाम का कोई भी जगह पर ये लोग कुड़कुड़ाई नहीं किया, क्योंकि उनको पता है यरूशलेम अगर तमाम किया गया तो भी, यरूशलेम को जलाया गया तो भी, यरूशलेम का मंदिर को गिराया गया तो भी, मेरा हृदय में रहने वाला यरूशलेम को, मेरा हृदय में रहने वाला यहोवा परमेश्वर को, मेरा हृदय में रहने वाला परमेश्वर यहोवा का वचन को, मेरा हृदय में रहने वाला परमेश्वर की आत्मा को, मेरा हृदय में रहने वाला परमेश्वर का प्रेम को नेबुकदनेस्सर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये भक्तों को अच्छा से मालूम था, इसके लिए गुलामी में वो लोग खुशी रीति से अच्छा से वो लोगों ने स्वीकार किया।
वो लोग कुड़कुड़ाई नहीं किया। नेबुकदनेस्सर ने सोचा इनको लेके जाएगा, अच्छे अच्छे कला है इनका हाथ में, परंतु इनको मेरा राज्य का बढ़ोतरी के लिए मैं उपयोग करेगा। परंतु उसका पीछे का कारण इसको पता नहीं है नेबुकदनेस्सर को, परंतु स्वर्ग में इनके लिए सब एक प्लान था, एक उद्देश्य था, एक योजना था। क्या योजना था? नेबुकदनेस्सर को मेरा भक्तों का सामने घुटना ठिकाने का यही मेरा योजना है, क्योंकि मेरा भक्त लोग बेबीलोन में जाके मेरा नाम का महिमा करेगा। आपको मैं बोलूं, एक व्यक्ति का हृदय में परमेश्वर का बात गहराई से भरा है, उसका हर जीवन का तरीका में परमेश्वर का बात दिखेगा। वो किधर भी रहे, वेश बदलेगा नहीं, देश जैसा बदला वेश बदलेगा, है ना। हमारा कभी कभी देश बदल जाते हैं, हमारे वेश भी बदल जाते हैं, है ना। बदलता है कि नहीं? जैसा देश वैसा वेश। परंतु ये परमेश्वर का बंधुआई में गए हुआ लोगों को देश जैसा बदला, उनका वेश नहीं बदला, क्योंकि हृदय में पूरा यहोवा परमेश्वर भरा है। उनका जिंदगी से यीशु मसीह दिखाई दिया। हम बदलते हैं ना। मैं आपको बोलता हूं, रात को चांद को देखो ना। मैंने बदलापुर में आकाश का चांद को देखा। मैंने मेरा गांव में गया, मेरा कटिंगेरी गांव में भी मैंने चांद को देखा। मेरे को थोड़ा भी बदलावा दिखाई नहीं दिया। दिखाई दिया? मैंने बदलापुर में देखा, वैसे ही चांद है। मैं गांव में जाके देखा, वैसे ही चांद है। अरे चांद नहीं बदलते, हम परमेश्वर का बच्चे होने के बाद हमारा रंग क्यों बदलते? समय के मुताबिक बदलने वाला विश्वास हम नहीं बनना चाहिए। हम इधर भी जैसा, हम बाहर भी वैसा ही, हम इधर वैसा, हमारे गांव जाने के बाद भी हम यीशु मसीह का जन्नी करके दिखाना चाहिए। ऐसा दिखाया तो ही तुमको तुम्हारा लोगों के बीच में अपना महिमा के लिए उपयोग करेगा। अभी देखो परमेश्वर क्या बोल रहे। अभी मैं जब भी से आपको चिल्ला रहे तो आप सोच रहे ये सब ये गड़बड़ कर रहे। परमेश्वर क्या बोल रहे ये बंधुआई में गया हुआ लोगों का विषय में। यिर्मयाह की किताब 24 अध्याय हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 24 अध्याय 5 वचन पढ़ो। देखो, इस्राएल का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को, अच्छा अंजीरों को, वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है। बस अभी देखो, यिर्मयाह को परमेश्वर एक दर्शन दिखाया, एक स्वप्न, एक दर्शन। वो दर्शन में 2 टोकरी में अंजीर का फल था। 2 टोकरी में अंजीर का फल। एक टोकरी का अंजीर का फल अच्छा से फला है, खाने का लायक है। दूसरा टोकरी का अंजीर का फल पूरा पककर सड़ गया है। अब ध्यान से सुनना। एक टोकरी का अंजीर का फल अच्छा पका है, खाने का लायक है। दूसरा टोकरी का अंजीर का फल पूरा पक चुका है और पूरा सड़ गया अवस्था में, खाने का लायक नहीं है। परमेश्वर को यिर्मयाह ने पूछा ये क्या है? परमेश्वर ने बोला एक टोकरी में दिखने वाला अच्छा अंजीर का जो फल दिख रहा है ना, वो बेबीलोन में गया हुआ, बंधुआ में गया हुआ मेरा लोग है। सड़ावा टोकरी में जो सड़ावा अंजीर जो है, ये लोग छोड़ दिया गया वो लोग है, छोड़ दिया वो लोग है। नेबुकदनेस्सर को भी चाहिए नहीं वो लोग। कुछ लोगों का जिंदगी ऐसा है, शत्रु को भी चाहिए नहीं, परमेश्वर को भी चाहिए नहीं, शत्रु को भी चाहिए नहीं, परमेश्वर को भी चाहिए नहीं, शैतान को भी चाहिए नहीं। उनका कोई काम ही नहीं है। आपको समझ में आया ना? जो व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए रहते हैं, उसका चारों तरफ शत्रु भी घूमते रहते हैं। आपको ध्यान से सुनना।
एक व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए रहते, प्रभु का काम का व्यक्ति रहते, उसका चारों तरफ उसका शत्रु भी घूमते रहते। जिस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर का कोई भी योजना नहीं और उसको भी परमेश्वर का कोई जरूरत नहीं, वो व्यक्ति का आसपास शत्रु भी नहीं घूमते, क्योंकि उसको भी चाहिए नहीं। ऐसा कुछ लोग हैं यहूदी में, परमेश्वर नेबुकदनेस्सर को भी चाहिए नहीं था, उनको सबको उधर ही छोड़ के गए। अब से ध्यान से सुनना, उधर ही छोड़ा, यरूशलेम में छोड़ा, और उसमें से कुछ लोग यरूशलेम में रहा, कुछ लोग मिस्रीन देश में जाके रहा। परमेश्वर बोलने लगा, जो लोग नेबुकदनेस्सर का बंधुआई में जो गया ना, वो सब लोगों को मैं एक फलवंत व्यक्ति बनाएगा, उनका द्वारा मैं खस्दी का देश में मेरा महिमा लेने के लिए मैं काबिल बनाएगा। उनका वो लोग मेरा महिमा उस बैबिलोन में करेगा हमें, परंतु ये जो लोग है ना छोड़ा गया है, इनको श्राप का अधीन कर देगा मैं। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? बैबिलोन में गया हुआ दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, मोर्दकाई भी वही बंधुआई में था व्यक्ति, मोर्दकाई, नेहमिया, एज्रा, अग्गाई, जकरिया, एस्केल, ये सब लोग हमें नेबुकदनेस्सर का द्वारा पकड़ा जाकर बंधुआई में गया हुआ लोग है। उनका विषय में आप बाइबल में लेके पढ़ के देखो, इनका जिंदगी का द्वारा परमेश्वर ने कितना अपना काम नेबुकदनेस्सर राजा के सामने करके दिखाया। एक दिन नेबुकदनेस्सर राजा ये सब भक्तों के सामने, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के सामने, दानियल के सामने घुटना टेक के अपना मुकुट को बाजू रखकर हमें इनका सामने गिर पड़कर कबूल करने लगा। नेबुकदनेस्सर बोलने लगा, हमें दानियल का, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो का जो परमेश्वर है, यहोवा ही सर्वलोक का परमेश्वर है, उसका ही आराधना होना चाहिए। अगर आप मन लगाएगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। अगर प्रभु ने उपवास का प्रार्थना अगर आपको समय पे डिक्लेयर किया, परमेश्वर ने अगर दास को प्रेरणा दिया, परमेश्वर ज़रूर कुछ ना कुछ अलग चीज़ हमारे लिए ज़रूर करेगा। विश्वास रखो, उठने के लिए प्रयास करो। अंदर किधर तो कालापन आया ना, परमेश्वर को बोलो, मेरा ज़िंदगी में बहुत सारा कालापन आया है, उसको दूर कर प्रभु, मुझे आपका तेजस्वी में बदल डाल। आपको पता है इस्राएल की ज़िंदगी, वो लोग बोल रहे हमारा अभी कुछ भी नहीं बचा प्रभु, अभी हमारा कुछ भी नहीं बचा, आशा भी चला गया, हमारा पेड़ तो पहले ही काटा था, परंतु अभी मूल भी काट दिया, हमें कोई आशा नहीं, अभी हड्डी हड्डी है, पूरा हड्डी हड्डी है, वो भी हड्डी हड्डी भी अलग अलग हो चुका है, अभी कुछ नहीं बचा, आशा भी चला गया। पहले ऊपर का भाग काटा था, अभी जड़ भी कटा गया, अभी कुछ भी निशान नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं दिख रहे। हम उठ के बाहर आ जाए, हम उठ के बाहर आए, कुछ भी नहीं दिख रहे। हमें ऐसा बोलने के समय में परमेश्वर बोल रहे, मैं कब्र को खोदेगा, मैं कब्र को खोदेगा, मैं कब्र को खोदेगा, मैं कब्र को खोदने के लिए शुरू करेगा। मेरा कब्र में रहने वाला मेरा इस्राएल जन को वहां से बाहर निकालेगा और जातियों के सामने मैं खड़ा कर देगा। एस्केल की किताब 37 11 वचन पढ़ेंगे। फिर उसने
मुझसे कहा, मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य का संतान, ये हड्डियां ये हड्डियां इसराइल के सारे घराने की उपमा है। ऊपर से पढ़ो, ऊपर 10वां वचन। उसकी इस आज्ञा के अनुसार हाँ। मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें 11 पढ़ रहे गए। 10, हमारा हड्डी बचा है, हमारा आशा चला गया। 11। 11 में आप पढ़ो। हाँ। फिर उसने मुझसे कहा, मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मनुष्य का संतान, ये हड्डियां इसराइल के सारे घराने की उपमा है। इस्राएल की सारी घराने का उपमा है। वे कहते हैं, वो कहता है, हमारी हड्डियां सूख गई हमारा हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। हमारा आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। हम पूरी रीति से कट चुका है। पूरा रीति से मतलब हमारा उसका मूल जो भाग है, शेष भाग है वो भी कट चुका है। अभी कुछ भी नहीं, आशा भी नहीं, हम पूरी रीति से कट चुका है। परंतु परमेश्वर क्या बोल रहा है नीचे, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरा प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर, मैं तुम्हारा कब्र को खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा, मैं तुमको उनसे निकालेगा और इसराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसराइल का देश में पहुंचा देगा। 14 वचन। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगी। मैं मेरी आत्मा को तुम्हारा ऊपर भेज देगा, इसके कारण तुम जीवित रहेगा। आगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। यस, इस्राएल जन अपना पूरा कमजोरी बता दिया। पूरा क्या बोला, हड्डी बन गया, आशा चला गया, मूल भी निकल गया। मैं आपको बोलूं, एक पेड़ काट गया तो भी अगर वो उस मूल रहता ना, मूल मालूम है ना, उसका जड़ रहता है ना, जब भी बारिश गिरते हैं, उस जड़ को पर जब भी बारिश का पानी लग जाते हैं, उसमें से हरियाली बाहर आ जाते, हरियाली बाहर आकर वो फिर से एक पेड़ बन जाते। परंतु अभी इस्राएल जन बोल रहे वो जड़ भी कट गया। फिर भी परमेश्वर बोल रहे, मेरी आत्मा को, मेरा पवित्र आत्मा को मैं तुम पर भेज देगा। तुम्हारा सूखी हड्डियां निराश में रहने, और तुम्हारा जिंदगी टूट गया हुआ, तुम्हारा जिंदगी बिगड़ गया हुआ, तुम्हारा अवस्था खराब हुआ, तुम्हारा जिंदगी, वो सारा जिंदगी का हमें हटाकर तुम्हें एक पुनर्जीवन देकर, तुम्हें पुनरुत्थान का शक्ति को उंडेलकर, मैं तुम्हें एक बड़ा सेना का रूप में बना के खड़ा कर देगा। अभी मेरे पास 10 मिनट है, मैं बोल के बंद करूंगा। अभी पतरस को हम देखेंगे। पतरस 3.5 साल तक वो यीशु मसीह का पीछे चला बेचारा। कितना साल तक यीशु मसीह का साथ यीशु मसीह जो करेगा उसको मैं करना है, ऐसे एक आवेश उसको। एक दिन यीशु मसीह बोलते, शैतान ने मुझसे तुझे मांग लिया है। शैतान ने मुझसे तुझे मांग लिया है। तेरा विश्वास कम ना होने के लिए मैंने पिता को मांगा, पिता से प्रार्थना किया। तू उठेगा, उसका तू बाकी सबको, सब तेरा भाइयों को तू दृढ़ करने का। अभी देखो, यीशु मसीह पतरस को उसका हाथ में दिया गया,
दिया? यीशु मसीह ने, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पतरस को दुष्ट का हाथ में दिया क्या? हाँ, नहीं दिया। उधर ऐसा लिखा, मैं नहीं देगा, ऐसा लिखा क्या? पर यीशु क्या बोला? मैंने तेरे लिए यीशु मसीह से दुष्ट ने मांगा, यीशु मसीह ने दे दिया। परंतु उसका विषय में यीशु मसीह प्रार्थना करके बेटा, क्या प्रार्थना करके बेटा? उसका विश्वास कम नहीं होने का। क्यों कम नहीं होने का? हृदय की एक कोने में थोड़ा सा एक चिंगारी रहेगा। मालूम है चिंगारी? चिंगारी आपको मालूम? चिंगारी, वो चिंगारी आपको बड़ा एक जंगल को जलाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा आग का जरूरत नहीं। एक बड़ा जंगल को जलाने के लिए आपके एक बड़ा एक आग का जरूरत नहीं। उस बड़ा जंगल को जलाने के लिए एक छोटा सा चिंगारी काफी है ना, छोटा सा चिंगारी काफी। वो एक छोटा सा चिंगारी पूरा जंगल को जलाते। उसका मतलब पतरस का हृदय में मेरा खातिर थोड़ा सा अगर विश्वास अगर बनाए रहेगा, कल मैं उसको आवाज देगा, वो मेरा आवाज को पहचान लेगा। ये मेरे गुरु का आवाज है, ये मेरा प्रभु का आवाज है, वो मुझे आवाज दे रहे। क्यों? उसका इच्छा पूरा करने के लिए वो आवाज दे रहे। हमें थोड़ा समय के लिए मैं उसको छोड़ के चला गया, परंतु आज मुझे आवाज दे रहे। वो आवाज को वो विश्वास का द्वारा वो पहचानेगा। जैसा यीशु आवाज देगा, तुरंत उसका पीछे चलने के लिए मौका मिलेगा। इसके लिए यीशु बोला, तेरा विश्वास कम ना होने के लिए मैं तेरे लिए प्रार्थना किया। आमीन बोल रहे के कलीसिया? इसका मतलब अभी थोड़ा देर हो गया, पतरस क्या बोलते हैं मालूम है? मैं नहीं छोड़ेगा, मैं तेरे लिए मैं अपना जान देने के लिए भी तैयार है। तेरे लिए मैं मेरा जान देने के लिए भी तैयार है, पतरस बोलते हैं। परंतु यीशु बोला, 3 बार मुर्गी बांग देगा जब तू मुझे इनकार करेगा। 3 बार मुर्गी जैसा बांग देगा, तू मुझे क्या करेगा? 3 बार तू मुझे इनकार करेगा जब भी मुर्गी बांग देगा। ऐसा उसका मतलब है। मतलब यीशु मसीह को बोलते पतरस, मैं तुझे छोड़ेगा नहीं, मैं किधर भी तू जाएगा उधर आएगा, और मैं तेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार है। परंतु यीशु बोलते, ये शब्द सुनने का समय यीशु बोलना चाहिए था, वाह कितना अच्छा है पतरस, कितना अच्छा है, ऐसा बोलना चाहिए था ना। अरे बोलो ना, ऐसे बोलना चाहिए था ना। पर यीशु ऐसा बोला? यीशु ऐसा नहीं बोला। यीशु को मालूम पड़ा, यीशु को पहले से मालूम है पतरस को थोड़ा समय दूर छोड़ना पड़ेगा। अगर थोड़ा समय दूर छोड़ेगा, ये हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा। सब सीख के आ जाएगा, टोकर खा के आएगा, माँ में धोखा खा के आएगा, उसके बाद मेरे पास आएगा ना, वो हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा। इसके लिए थोड़ा समय इसको मैं दूर रखेगा, ताकि हमेशा के लिए ये मेरा हो जाए। इसके लिए कभी कभी टोकर खा के गिरने के टाइम में परमेश्वर चुपचाप रहते। ये मत सोचे ना परमेश्वर को मालूम नहीं। अरे परमेश्वर को सब मालूम है, हम किधर किधर जाते, क्या क्या करते, सब मालूम है। परमेश्वर शांत रहते, परमेश्वर को रुका नहीं सकते। क्या रुकाएगा वो? अगर परमेश्वर कभी कभी ऐसे ही छोड़ देते, ये टक्कर खा के जमीन में फटकना चाहिए। इसके लिए पतरस को थोड़ी समय के लिए दे दिया। 3 बार इनकार किया। कितना बार? कितना? मैं आपको बोलूं, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप वो है यीशु को इनकार करना।
ऐसे यीशु बोलते हैं, जो व्यक्ति मुझे इनकार करते हैं उसका अंदर बड़ा पाप है। मुझे लग रहा यूदा के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, वो तो पैसा का लालची था, 30 कॉइन के लिए। परंतु पतरस यीशु को इनकार किया। बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति यहोवा का नाम का इनकार करते हैं उसका नाम धूल में लिखा जाएगा, धूल में लिखा जाएगा। बाइबल का अंदर का सबसे बड़ा पाप है यीशु मसीह को इनकार करना। पूरे इस्राएल चरित्र को पढ़ो, बाइबल में परमेश्वर यही बोल रहे, क्यों मुझे छोड़ रहे, मुझे क्यों तुम धोखा दे रहे, तुम मुझे छोड़कर अन्य ईश्वर के पास क्यों जा रहे, मुझे छोड़कर मुझे क्यों धोखा दिया, मैं तुम्हारा पति है ना, तुम्हारा पप्पा है ना, तुम मुझे क्यों धोखा दिया। बार 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 परमेश्वर इस्राएल को सवाल कर रहे, किस विषय में? परमेश्वर खुद को छोड़ के जाने का, परमेश्वर को छोड़ के गया हुआ इस्राएल जन को देख के बोल रहे, मतलब बाइबल के अंदर का सबसे बड़ा पाप है वो है परमेश्वर को इनकार करना। किसको इनकार करना? किसको इनकार करना? यस, परमेश्वर को इनकार करना। वो 3 बार पतरस ने किया। कितना बार? कितना बार? 3 बार किया। जैसा मुर्गी बांग दिया ना, पतरस सामने था, पतरस सामने था, जैसा मुर्गी बांग दिया, यीशु मुड़ के उसको देखा। पतरस को पता चला मैं गलती किया हूं, बाहर जाके रोया। इसे लेके 22 उसमें 23 अध्याय में, लूक सुसमाचार 23 अध्याय में 23 अध्याय में लिखा है, हमें लूक सुसमाचार 22 अध्याय में लिखा है, 22 अध्याय में 61 62 में लिखा है। घर में जाके पढ़ना, मेरा समय खत्म हो गया। जैसा यीशु ने देखा उसको पता चला मैं तो गलत किया, रोया। पर थोड़ी देर के बाद सारे चेले लोग एक कमरा के अंदर मिला, उधर भी यीशु प्रत्यक्ष हुआ। फिर भी नीचे चेला, उसमें से एक चेला है थॉमस, वो बोलते हैं हाथ में हमें उंगली डालेगा ना जब भी मैं विश्वास करेगा। वो भी चला गया। तीसरा बार यीशु पतरस को मिला मछली पकड़ने के टाइम। मतलब यीशु जो दिन देखा रात को, पतरस को पता चला मैं गलत किया, फिर भी वो दिन पूरा रीत से वो मन नहीं फिराया। फिर भी उसका मन में एक ही विचार था, मैं छोड़ के आया गया हुआ आमीन उस जाल और उस नाव को लेके मैं फिर से मच्छी पकड़ने का ही काम करेगा, वही मेरे लिए अच्छा करके समझा। परंतु यीशु मसीह ने बोला गया वह शब्द को बोला, तू मच्छी पकड़ने वाला नहीं, तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। मेरा इस पत्थर को ऊपर मैं मेरा मंडली को बनाएगा, परलो हमें पाताल का गुम्मट इसको पर प्रभुत्व नहीं करेगा, तू प्रभुत्व करेगा। स्वर्ग का कुंजिया मैं तेरा हाथ में दिया हूं। हमें भी इतना अभिवचन रहने के बाद भी हम चूक जाते हैं ना, हम भी गिर जाते हैं ना। इतना सारा वादा हमें प्रभु देने के बाद, इतना हमें उद्देश्य प्रभु का जानने के बाद भी हम चुप जाते हैं ना, हम बिगड़ जाते हैं ना। फिर भी परमेश्वर बारंबार हमें मौका देते हैं। पतरस को तीसरा बार आके मिला, बच्चों आओ मैं खाना बना के रखा, आओ। यूहन्ना बोलते ये तो गुरु का आवाज़ है, क्योंकि यूहन्ना को बराबर पहचान है ये तो गुरु का आवाज़ है। जैसा गुरु का आवाज़ सुना, पतरस पानी में उड़ी मारा। क्यों? नंगा। यीशु को छोड़ के जीने वाला का अवस्था नंगा। परमेश्वर के सामने तू बैठता है ना, आखिरी शब्द बोलता हूं, परमेश्वर के सामने आप बैठते हैं ना प्रियो, अपने आप को नंगा समझो। मैं कुछ भी नहीं है पिता, जो मैं हूं तेरा कृपा से हूं। क्योंकि कई बार
मैं चूक गया था, कई बार तेरे बातों को मैंने उल्लंघन किया था, कई बार मैं तेरे विरोध पाप किया था, फिर भी मेरे ऊपर तूने दया करके तेरे सामने से मुझे हटाया नहीं, अभी भी तेरी सामने मुझे रखा ना, यही मेरे लिए काफी है। यहोवे तेरा सन्निधि से मुझे दूर मत कर, तेरा पवित्र आत्मा को मेरे अंदर से निकलना दे। रो प्रभु का सामने, तेरा सामने से मुझे दूर मत कर, हमेशा आपका सामने रहने दे। अगर उसका सामने आप रहते हैं ना, पत्रस को 3 बार मौका दिया, आपको भी देगा। अभी क्या बोल रहे, तू प्रेम करते क्या? 3 बार पूछा, प्रेम करते क्या? प्रेम करते क्या? पीछे का रीज़न एक ही है, मेरा भेड़ों को चरा। मेरा बेड़ा, मेरा, यीशु बोलते मेरा बेड़ा, मेरा भेड़ों को तू चरा। सचमुच पतरस अपना कान में लगाया, पेंतोकोस्त दिन में बैठ गया, पवित्र आत्मा से भरा, अभिषेक से भरा। 3 बार इनकार यीशु को उसने किया। यहूदियों के सामने खड़ा रहकर छाती ठोक के बोला, जो यीशु को तुमने क्रूस पर मारा ना, वही है मसीहा, वही है जिंदा परमेश्वर। यीशु ही मसीहा, यीशु ही जिंदा परमेश्वर। ये चिल्ला चिल्ला के बोलने के लिए, ऐसा जिंदगी जीकर इस दुनिया का लोगों का प्रभु का महिमा दिखाने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना। इसके लिए आज हमें समझना है, प्रभु ने हमें चुना, इसके लिए उपवास प्रार्थना में हम उस बातों के लिए तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। ये पूरा हमें दुनिया केवल एक व्यक्ति के कारण परमेश्वर से गुम गया, और उनमें से हमें बहुत सारी लोगों को पेंतकोस्त दिन के बाद लौटकर प्रभु का पास आने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया। उसके बाद फिर से हम ना गुमने के लिए हमारा अंदर पवित्र आत्मा का दान भी दिया। चलो, इतना सब कुछ होते हुए हम कभी कभी गुम जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी हमारा ठीक तरीका से जानकारी ना रहने के कारण हम ना गुमने के लिए ही परमेश्वर की आत्मा हम हमारे अंदर दिया, ताकि हम दोबारा गुम ना हो जाए। एक बार हो गया था वो पाप के कारण, परंतु हमें मौका मिला पेंतकोस्त दिन के बाद पवित्र आत्मा का शक्ति व्यापार हुआ, और जितने लोगों ने यीशु को विश्वास किया उसके अंदर दोबारा ना गुमने के लिए पवित्र आत्मा का दान हमें दिया। फिर भी हम कभी कभी गुम जाते। उसका पहला कारण हमारी यीशु मसीह का विषय में जानकारी का कमी। ऐसा लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे। पहला तिमोथी पहला अध्याय का उसका 13 वाक्य पढ़ लीजिएगा। मैं तो पहले हाँ निंदा करने वाला हाँ और सताने वाला हाँ और अंधेरा करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे। बिना समझे
बुझे हाँ प्रेज इसका मतलब हमारा द लेस नॉलेज, हमारा आमीन जानकारी का कमी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह में आने की बात भी गुम जाते हैं क्योंकि जानकारी की कमी। आमीन प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में आने के बाद किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए वो जानकारी की कमी। दूसरा ऐसे एक ग्रुप है उनको जड़ीग बातों की कमजोरी के कारण आत्मा में जा रहा सा प्राण है, जैसा बोल सकते अर्थ प्राण, उनको वास्तव में उड़ने के लिए नहीं हो रहे, इसलिए खुद बोलता भी है यहोवे मुझे ढूंढ ले। मुझे ढूंढो। तो पढ़ेंगे इस वाक्य पुराना नियम में 119 लास्ट वाक्य भजन संगीता 176 119 का। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूं। तू अपने दास को ढूंढ ले, तो अपने दास को ढूंढ ले। ढूंढ ले, मेरे को हो नहीं रहे उड़ने के लिए। लॉर्ड मुझे हो नहीं रहे क्योंकि मेरा जेडी के बातों में मैं थोड़ा सा मजबूत होकर उस जड़ पकड़ा उसमें। अभी मुझे पता चला मैं गलत कर रहा हूं, पर मुझे उड़ने के नहीं हो रहे, इतने तो मुझे ढूंढ ले। इससे बढ़कर एक ग्रुप है उसको चर्बी ज्यादा हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है। चर्बी ज्यादा होने के कारण परमेश्वर बोलते इसको मैं ढूंढेगा नहीं, इसको नाश करेगा। चर्बी ज्यादा है। थोड़ा पढ़ेंगे, वही पढ़ो एसकेल किताब 34:16। एसकेल मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमारों को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। ये मोटी बोले तो हिंदी परिभाषा सही नहीं है, परंतु जो चर्बी करके लिखा है मराठी में है, हाँ मोटा नहीं, एक्चुअली चर्बी करके परिभाषा उसका। और जितनी जो मोटा है वो उसमें क्या है, चर्बी ज्यादा है। जितनी मोटा है उसमें सब में चर्बी ज्यादा है। इसलिए डॉक्टर खुद बोलते 50 किलो कम करो, 60 किलो कम। कहाँ कम करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड पहले 2-3 दिन सोचेगा, प्रेज़ द लॉर्ड मैं कम करूंगा, उसके बाद मैं जितना कम किया है उसका 100% फिर खाएगा। तुम 21 डेज बैठे थे भी नहीं चलेगा, 40 दिन बैठे हुए नहीं चलेगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि चर्बी ज्यादा है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो चर्बी जिसको ज्यादा है, परमेश्वर बोलते क्या बोलते? एक्चुअली जो भाषा लिखा ना, ओके रीड इन मलयालम। एसकेल 34:16 कोഴുത്തതിനെ जिसको ज्यादा फैट है, जिसको ज्यादा चर्बी है, मलयालम में कोഴുത്തത്, इसका मतलब जिसको ज्यादा चर्बी है। ओरिजिनल परिभाषा है वो मलयालम का। ऐसा बहुत सारे लोग हैं खा पी के एकदम मोटे होके अभी हम यीशु मसीह में आके हम बहुत बड़ा बन गए। अभी हमको कोई कमी नहीं है। ऐसा बहुत सारी परिवार है सोचते प्रेज़ द लॉर्ड अभी हमें कोई कमी नहीं है। कल एक विद्वान आया था,
ऑनलाइन है, चलेगा। कल रात को सुलेमान मरण के बारे में इनको डर आ रहे, इसलिए पास्टर बोस को ढूंढ के यहां आया कल रात को, मेरे लिए प्रार्थना कर। मैं आईसीयू से सीधा इधर ही आया। हमें मरण का डर, चर्बी ज्यादा इसलिए। मैन मेरा कहने की मतलब प्रियो, परमेश्वर कितना भी हमें यीशु मसीह में आने के बाद अगर आशीष किया, तेरा शींग है ना, उड़ना नहीं, उड़ना नहीं, न तो बिस्तर पे कर देगा तुझे, तेरा चर्बी कम होने के लिए। इनको बात करते 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 प्रभु में चलाया, वो पास्टर को भी क्वेश्चन करते हैं, वो पास्टर को भी सवाल करते हैं। आमीन। प्रभु में लाया उस व्यक्ति को भी सवाल करते हैं, उसको चलाने वाले व्यक्ति को वास्तव में प्रे चलो और कुछ बोल देते हैं। इसको क्या प्रभु चर्बी नहीं तो फिर क्या है इसका? आमीन। परमेश्वर क्या बोलता मालूम है? मैं उसको नाश करूंगा। प्रभु के चाहिए नहीं ऐसे लोगों को। एक बार और वचन पढ़े, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा, मैं खोई हुए को ढूंढेगा, निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, जो निकाली गई वो लौट लाऊंगा, और घायल की घाव जो घायल हुआ है उसको भी मैं लेकर आऊंगा, मल्लम पट्टी करेगा। हाँ, बीमारों को बलवान करूंगा, बीमारों को मैं बलवंत करूंगा, जो मोटी और बलवंत है, जो बलवंत है, उन्हें मैं नष्ट करूंगा। हाँ, उन्हें मैं नष्ट करूंगा। इस उपवास प्रार्थना में जाके बोल, तेरा चर्बी निकाल के प्रभु के चरणों में आ, बोल जाके आज। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर वास्तव में जो जिसको जानकारी नहीं है, प्रभु उनको प्रेम करेगा। जो जड़ी के बातों में फंस चुका है, उनको उड़ने के नहीं हो रहे, पर वो खुद बोल रहे मुझे ढूंढो, प्रभु आखिरी में उसको ढूंढेगा, उसका लाएगा भी। और जो चर्बी है, सब कुछ मालूम होने के बाद फिर भी वही गलती करना वाला चर्बी है, उनको प्रभु नाश में डालेगा। इसलिए प्रियो, ये उपवास प्रार्थना हमारा चर्बी उतारने के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना टूटे हैं उसको परमेश्वर मल्लम पट्टी करेगा, अगर आप उस बातों को मान लिया तो। जितने खोए हैं और खुद बोल रहे मुझे ढूंढ ले, प्रभु ढूंढेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जिसका चर्बी है उसको प्रभु नाश करेगा। इसलिए ये अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो चर्बी वालों को प्रभु का पास जाके प्रेज़ द लॉर्ड माफी मांग के, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर से हमें पहले के जैसा बनना, यही वास्तव प्रभु चाहते हैं। आइए अपना को प्रभु का समर्पण करें। ओ